स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर की एंड एक वर्षीय जो भी ट्रेड है सभी के लिए हमने जो सीरीज़ शुरू की थी उसका आज ये अंतिम पार्ट है, यानी पार्ट 10। इससे पहले 9 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने 9 पार्ट की लिंक दे दी, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही ये वीडियो यूट्यूब और आगे प्रमोट करता है एंड हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि हमारी चीज़ें आपको थोड़ी पसंद आ रही हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, जैसा हर पार्ट में हम रखते हैं, इसमें भी लास्ट वाला क्वेश्चन एक बोनस क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एंड वो क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट से ही है, तो आप लोग आसानी से कमेंट शायद कर भी पाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग 170 क्वेश्चन तक कर चुके थे पार्ट 9 में, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपके जो सीबीटी एग्जाम है इसमें टोटल आएंगे आपके 6 क्वेश्चन एंड टोटल मॉड्यूल जो हैं आपके, अभी कोई नया इसका पीडीएफ आया नहीं वर्कशॉप कैलकुलेशन का, तो टोटल आपके जो मॉड्यूल हैं अप्रॉक्स हैं वो हैं टोटल 10, ठीक है। तो सिर्फ 6 क्वेश्चन आने हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितने कम टॉपिक से क्वेश्चंस पुटअप होंगे। तो अगर आप ये टोटल 170 एंड प्लस इसमें जितने क्वेश्चन ये आप कर लेते हैं तो आप वो 6 के 6 क्वेश्चन आसानी से सही कर पाएंगे, हमारी गारंटी है। एंड अगर आप सेकेंड ईयर से हैं तो उसकी वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया। कंप्लीट हमने पूरा मॉड्यूल वाइज करवाया है। फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी जितने क्वेश्चंस हैं सारे हमने करवा दिए हैं, तो आप उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके फिनिश होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट ट्रेड की थ्योरी के वीडियोज़। तो यहाँ पे अगर बात करें 171 क्वेश्चन की है, हाउ मेनी डिग्रीज इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से, कुछ ट्रेड से ट्रिगोनोमेट्री हटाई भी गई है। तो कितने रेडियन के बराबर होता है 1 डिग्री? तो 1 डिग्री आपका जो है 180 डिग्री अपान पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी डिग्रीज इज इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। मतलब इतनी डिग्री जो है आपके 1 रेडियन के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, कभी आपने सोचा 1 रेडियन क्या है? तो अगर आपको हम 1 रेडियन बताएं क्या है, जैसे एक सर्कल होता है, ठीक है। ये हो गया एक सर्कल, ठीक है। ये इसका है सेंटर। ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन, अगर ये पोर्शन आपका, इसको हम मान लें स्मॉल एस, ये है अगर 1, तो यहाँ ये बना हुआ जो थीटा है यही आपका होता है 1 रेडियन के बराबर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री अपान पाई। पूरा ये कितना होता है? 180 डिग्री एंड अपान पाई इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। सॉरी 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 172 है, व्हिच इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा के किसके बराबर होता है यहाँ पे? तो आपने एक फार्मूला सबने याद किया होगा, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। इसको हम लंब बोलते हैं, एल से ही लिख देते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो एल ए एल अपान के ए सबने पढ़ा होगा, जिसमें साइन थीटा किसके बराबर होता है? लंब अपान कर्ण। यहाँ पे लंब को बोला जा रहा है अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड। इसे बोला जा रहा है एडजेसेंट साइड एंड इसे बोला जा रहा है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनस, विपरीत भुजा बटे कर्ण हमारा साइन थीटा के बराबर होता है। अगला बता है व्हाट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर किसके होता है? अभी हमने बोला था साइन कॉस टेन। तो यहाँ पे एल ए एल अपान के ए अगर आप करते हैं तो साइन कॉस एंड टेन। कॉस थीटा किसके बराबर हुआ? आधार यानी कि एडजेसेंट साइड अपान के यानी कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी, एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेन्यूस, यानी आसन्न भुजा अपान कर्ण जो है ये कॉस थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 174, व्हाट इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है? तो टेन थीटा यहाँ फिर से वही आप अगर लिखेंगे एल ए एल अपान के ए, तो एल से आपका क्या हो गया? विपरीत भुजा यानी अपोजिट साइड अपान ए मीन्स एडजेसेंट साइड। राइट आंसर क्या निकल के आया आपका? अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड, या इसे हम कहते हैं लंब बटे आधार, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 175, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/5। ध्यान दीजिएगा, sin थीटा की वैल्यू कितनी दे दी गई है आपको? 4/5। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो लंब बटे कर्ण, यानी लंब की वैल्यू 4 एंड कर्ण की वैल्यू 5। तो आधार आप लोग निकाल लेंगे। अगर ये मान लीजिए ए बी सी है तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। और यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 25 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 16। तो 16 का कितना आ गया यहाँ? 4, यानी ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा? सॉरी,
ये आ जाएगा 3, 4 चौक 16 है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉरी 4 चौक 16, तो 25 में 16 जाएगा, यहाँ आएगा 9, 9 की वैल्यू आप अंडर रूट निकालेंगे आएगा 3। तो यहाँ पे जो tan थीटा होगा क्या हो जाएगा, BC अपान AB यानी 4/3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे 176, व्हाट द वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। थीटा का मान क्या होगा यदि साइन थीटा का मान कितना है, √3/2। तो साइन थीटा की टेबल आप सभी को याद होगी। साइन थीटा में √3/2 किसका मान होता है, 60 डिग्री का। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। क्वेश्चन नंबर 177 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 इफ साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो tan 45 का आपको मान निकालना है। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, इसको आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो आपको tan 45 का मान पता हो, आप डायरेक्ट बता सकते हैं, एक आएगा। बट एक ऑप्शन होता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपन साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा की आपको वैल्यू पता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी भी वैल्यू आप निकालेंगे तो 1/√2 के बराबर आएगी। तो ये हो गया 1/√2 बटे कॉस थीटा का मान हो गया 1/√2, दोनों कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 1। तो यहाँ राइट आंसर हो जाता है tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द वैल्यू ऑफ साइन 30 इफ cos 30 इज इक्वल टू √3/2। अब cos 30 का आपको मान दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने एक फार्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको हम साइन स्क्वायर 30 लिख लेते हैं, प्लस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1। ये होना चाहिए। यहाँ पे cos 30 का मान कितना दे दिया, √3/2। तो इसको हम अगर लिखें साइन स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, या साइन 30 अंश का स्क्वायर, जो भी आप इसको लिखें, प्लस cos इसका अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3/4 बराबर 1। तो यहाँ क्या बन जाएगा, अभी साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। 4 में से 1 जाएगा, कितना, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1, 1/4 आ गया। तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, √1/4, बाहर आएगा 4, कितना हो जाएगा, 1/2। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका, साइन 30 अंश का मान होगा 1/2। ये अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर नहीं याद हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 179, व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें एक फार्मूला होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो क्या हो गया राइट आंसर, कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द हाइट ऑफ AC। AC की आपको यहाँ ऊंचाई बतानी है कि A और C जो है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल आप एक फार्मूला लगा सकते हैं, आपको आधार पता है, आपको लंब निकालना है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब क्या है यहाँ पे आपका AC बटे आधार क्या है आपका AB। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB इंटू tan थीटा। tan थीटा का मान कितना है, tan 60। AB का मान कितना है, 100। tan 60 का मान होता है √3। √3 का मान होता है 1.732 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 173.2 मीटर। ये आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन C, 173.2 मीटर। अगला क्वेश्चन है 181, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इफ अ लैडर एट 45 डिग्री टचेज द बिल्डिंग प्लेस्ड 16 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। तो भवन की आपको ऊंचाई बतानी। देखिए इसको सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करना होता है, आपको फिगर बना लीजिए। ये हो गया आपका दीवार, यहाँ पे ये है बिल्डिंग आपकी, यहाँ पे एक लगाई गई आपकी सीढ़ी। सीढ़ी कितने अंश का कोण बना रही है, किससे, पहले ये देख लीजिए। बिल्डिंग इफ़ अ लैडर एट 45 डिग्री टचेज द बिल्डिंग, ध्यान दीजिए, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसकी आपको हाइट निकालनी है। इफ़ ए लैडर एट 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, टचेज द बिल्डिंग, ठीक है, प्लेस्ड कहाँ है, 16 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग, ये यहाँ पे प्लेस हुई है। यानी आपको 16 पता चल गया, आपको h निकालना है, निकल आएगा। कैसे निकालेंगे देखिए, वही सेम लंब बटे आधार, यानी h/16 इज इक्वल टू tan थीटा, यानी tan 45। tan 45 का मान कितना है, 1, तो h बराबर कितना हो गया, 16 मीटर। मतलब बिल्डिंग की हाइट भी कितनी है आपकी, 16 मीटर है। आपका आंसर निकल के आ गया यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 182 है, व्हाट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस ऑफ 15 मीटर हाइट सीन एट अ पॉइंट 15 मीटर अबे फ्रॉम द बेस। एलिवेशन कोण आपको निकालना है, ये थीटा आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको निकालना है थीटा। ये आपका लंब, ये है आधार, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी 15 मीटर बटे 15 मीटर, कितना आ गया 1, तो थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आया 45 डिग्री। ये हो गया आपका। ये टोटल 182 क्वेश्चन हैं आपके फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। आप किसी भी ट्रेड से हैं इंजीनियरिंग ट्रेड में, तो इसी में से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। अब आती आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। यहाँ पे बोनस क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द फलक्रम कॉल्ड। फलक्रम से लोड की दूरी को क्या कहते हैं, जो आपका लीवर वाला चैप्टर उससे लिया गया क्वेश्चन है। एफर्ट आर्म, लोड आर्म, पावर आर्म या एफर्ट, क्या कहते हैं? जो भी राइट आंसर उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जिसका भी कमेंट सही होगा उस पर लाइक और अप्लाई जरूर करेंगे। एंड 10 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए, नहीं देखे तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाहर से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड चैनल पे नए हैं, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक हमारा चैनल है टेलीग्राम का, टेक स्टडी ITI, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ हम आपकी सारी अपडेट एंड हेल्प आपको वहाँ देते रहते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ग्रुप का ऑलरेडी बन गया, फिटर ग्रुप का आ जाएगा। फर्स्ट ईयर के 3 पार्ट हमने बना दिए, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। साथ ही साथ अपनी ट्रेड थ्योरी के वीडियोज भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।